जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ये आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में कुछ फंडामेंटल बातें होती है, पहले हम उसका चर्चा करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो देखिएगा तो स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाम से ही पता चल रहा है कैलेंडर। तो कैलेंडर में दिन, वर्ष, महीना, यही चीज, तीन चीज आएंगे। दिन, वर्ष, महीना। पहले हम लोग बात करते हैं दिन में। सप्ताह। सप्ताह कितने दिनों के होते हैं? 7 दिनों के। 7 दिनों के बाद वही दिन फिर से आ जाता है। जैसे आज जितने, मान लीजिए आज 10 तारीख है, सपोज 10 तारीख को अगर संडे है तो अगला 17 तारीख को संडे ही पड़ेगा। ये आपको पता है कि साप्ताहिक 7 दिन के बाद वही दिन बार बार चेंज होता है। इसीलिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें जनरली 7 से डिवाइड करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी 7 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी को लेंगे। यानी यहाँ पे 2 नंबर से ऑलवेज डिवाइड करेंगे, ठीक है। कभी 7 से तो कभी 4 से, कभी 4 से तो कभी 7 से। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को पकड़ेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, उसके भागफल को पकड़ेंगे। वो भी हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। उससे पहले आपको इसमें कुछ वर्ष के बारे में जानना है, जैसे साधारण वर्ष, और इसी में एक आता है लीप वर्ष, फिर शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी 2 तरह के होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक कौन सा, लीप शताब्दी वर्ष। पहले हम इसका बात कर लें तब तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। साधारण वर्ष का मतलब होता है जो 4 से डिविजिबल नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष को डिविजिबल करेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट रहेगा उसी को डिवाइड करेंगे। जैसे अभी चल रहा है 2023, लास्ट का 2 डिजिट को करेंगे, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब अभी जो ईयर चल रहा है 2023, ये आपका लीप ईयर नहीं है। इसी कारण से फरवरी 28 दिन का है। अगर फरवरी 29 दिन का रहता तो लास्ट का 2 डिजिट कट जाता और वो लीप ईयर कहलाता। जैसे अगला साल जो 2024 है वो आपका लीप ईयर होने जा रहा है, उसमें आप देखिएगा कि फरवरी 29 दिन का होगा, यानी लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में नहीं बढ़ता है, वो आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, साधारण वर्ष जो होते हैं वो 365 दिन के होते हैं, और जो लीप वर्ष होते हैं वो 366 दिन के होते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब ये है कि वैसा साल जिसके लास्ट में डबल जीरो रहे, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब है शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष तो समझ गया, इसमें साधारण क्या होता है, लीप क्या होता है। तो वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से डिविजिबल हो जाए, जो 400 से डिविजिबल हो जाए उसको लीप शताब्दी वर्ष बोलते हैं, और जो 400 से डिविजिबल नहीं हो तो उसको साधारण शताब्दी वर्ष बोलते हैं। रूल वही है, लीप ईयर में भी 366 दिन और शताब्दी लीप ईयर में भी 366 दिन। ये मत समझिए कि लीप शताब्दी वर्ष में दूसरा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी 366 दिन ही होगा, बस हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ये भी एक तरह से लीपे वर्ष है, लेकिन इसको शताब्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सैकड़ा के रूप में होता है। डबल जीरो का मतलब क्या होता है, सैकड़ा होता है, शताब्दी होता है 100 होता है, इसीलिए लीप शताब्दी। तो शताब्दी का मतलब है कि वो लास्ट में डबल जीरो से समाप्त होगा, लेकिन वो लीप ही रहेगा। लीप कहने का मतलब क्या, उसके फरवरी में 29 दिन होंगे, आप पूरे साल का 366 दिन होंगे। और साधारण शताब्दी वर्ष क्या होते हैं कि लास्ट में डबल डिजिट तो रहेगा। जैसे कहीं कभी ना कभी तो 2000 आया था ना, ये 400 से डिविजिबल हो गया, ये तो लीप ईयर हो गया क्योंकि 400 से डिविजिबल हो गया। लेकिन 1900, ये आप 400 से डिवाइड कीजिए, कभी नहीं कटेगा। इट मीन 1900 जब आया होगा बहुत पहले, तो उसमें क्या होगा, 123 साल पहले 1900 आया होगा, उस समय ये 1900 जो होगा लीप ईयर नहीं होगा। शताब्दी वर्ष है लेकिन लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ये तो बात हुआ कैलेंडर का कुछ फंडामेंटल चीज। अब आगे हम लोग बात करते हैं।
अगर साधारण वर्ष रहेगा, कोई भी साधारण वर्ष हो, ये वाला हो या शताब्दी वाला हो, इसमें ये नहीं है कि दोनों अलग अलग होते हैं, बस शताब्दी का मतलब लास्ट में डबल जीरो होगा। अगर कोई साधारण वर्ष है, उसमें एक कंसेप्ट होता है कि जो 1 जनवरी का जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होता है। सेम साधारण के लिए, वो शताब्दी हो या शताब्दी नहीं हो, जो 1 जनवरी का जो दिन होगा वही 31 को होगा। लेकिन अगर लीप रहेगा, वो शताब्दी हो या शताब्दी नहीं हो, तो 1 जनवरी का जो दिन होगा 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है दोस्तों? क्योंकि फरवरी में 29 दिन होता है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। याद रहेगा, ये भी हम बराबर यूज करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो कुछ फंडामेंटल बात हुई। जैसे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप फर्स्ट, जैसे हम यहाँ लिख दें 7 जनवरी को सपोज मंडे है, कोई भी साल हो उससे मतलब नहीं है, और हम कह दें कि 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 7 जनवरी को मंडे है तो 25 जनवरी को क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें वही महीना, इधर भी जनवरी इधर भी जनवरी, और सिर्फ दिन का यानी तारीख का चेंज हो और उसका डे निकलना हो, दिन निकलना हो, तो वैसे क्वेश्चन को सिर्फ तारीख को आपस में घटा लेते हैं। जैसे 25 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 18। जो बचेगा उसमें 7 से भाग लगाएं, और अभी बोले हैं कि 7 से जब भी भाग लगाएंगे रिमाइंडर को पकड़ेंगे, तो ये तो 2 मरतबे लग जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 4। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 25 जनवरी को क्या आंसर होगा? फ्राइडे होगा। मुंह पर भी जोड़ के देखिए, 7 तारीख को जनवरी है तो 14 को भी, 7 तारीख को मंडे है तो 14 को भी मंडे होगा, 21 को भी मंडे होगा, और फिर 25 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसी को पीछे जाता कि 25 जनवरी को फ्राइडे है तो बताइए 7 जनवरी को क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, बाद से पहले निकलना हो, जैसे 25 तो बाद में आता है, 7 पहले होता है, तो इसमें माइनस कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, 25 जनवरी फ्राइडे है तो बताइए 7 जनवरी को क्या था। तो कुछ नहीं, पहले माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 18। 7 से भाग लगा दीजिए, 7 से जब भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 4। अब फ्राइडे में 4 माइनस कर लीजिए, फ्राइडे में यानी आज फ्राइडे है तो 4 दिन पहले जाइए तो मंडे ही होगा। तो देखिए यहाँ पे मंडे है, यानी पहले जब भी करेगा तो माइनस और बाद में करेगा तो प्लस। अगला टाइप, ये तो हुआ वही महीना है, तब क्या करेंगे? इस टाइप से बनाएंगे, जनवरी से जनवरी, फरवरी से फरवरी, मार्च से मार्च, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब ये भी तो हो सकता है जनवरी महीना चेंज हो जाए, जनवरी से अप्रैल पूछ दे, मई पूछ दे, अप्रैल से दिसंबर पूछ दे, इस तरह से महीना भी तो चेंज हो सकता है। तो महीना चेंज करने के लिए आपको एक बात याद रखना होगा जो आप पहले से जानते हैं, ये मुट्ठा। अब मुट्ठा नहीं कि आपको हम फैट दिखा रहे हैं, जैसे ये जो उठा हुआ होता है ये 31 दिन का होता है, और जो धंसा हुआ होता है वो 30 दिन का होता है, फरवरी छोड़कर। जैसे ये जनवरी 31 दिन का होगा, ये फरवरी 28 या 29 दिन का होगा, जो लीप ईयर होगा वो 29 दिन, नहीं तो 28 दिन। फिर ये मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखते हैं जनवरी कितना? 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब जरा देखिए, अगर इसमें हम 7 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 3। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 या 1। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 2, इसमें रिमाइंडर 3, इसमें रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर
3, रिमाइंडर 2, फिर यहाँ रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3। याद रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहे 5 मार्च अगर फ्राइडे है तो बताइए 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च फ्राइडे है तो 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब जरा देखिए, मार्च से हमको कहाँ जाना है, जुलाई जाना है। ध्यान देंगे यहाँ पे मार्च, तो मार्च में यहाँ पे कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन में हमको 5 दिन मालूम है, बचा कितना, 26 दिन, यानी मार्च में 26 दिन। मार्च में कितना बचा, 26 दिन। अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल कितने दिन के होते हैं, 30 दिन का। मई कितने दिन का होते हैं, 31 दिन का। जून 30 दिन का और जुलाई 31 दिन का। लेकिन हमको जुलाई में कितने दिन तक जाना है, 10 दिन तक। फिर से समझेंगे कि मार्च में 31 दिन का होता है तो इसमें हमने 26 बचा लिया। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जून 30 दिन का होता है और जुलाई में 10। अब कहिएगा सर इतना करेंगे तो मेरा तो टाइम लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ना भी तो है। अब इस पूरे को जोड़कर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। आप कहिएगा सर इतना करेंगे तो मेरा तो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, कितना टाइम मिलेगा। तो एक अभी हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहे हैं, शॉर्ट में बताएंगे। अब देखिए, घबराना नहीं है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर टाइम लगेगा। चलिए हम नहीं जोड़ते हैं और इजी करते हैं। इसमें आपका 26 दिन बचा हुआ है, तो हम लोग जनरली कितने से भाग लगाते हैं, 7 से भाग लगा कर लिखिएगा। तो 26 दिन है, 7 से भाग लगाइए, 17, 21, 5 दिन बचा। 30 वाला में रिमाइंडर कितना बचता है, 2। 31 वाला में 3, 30 वाला में 2 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बटा में कितना, 7। अब तो इजी हो गया, 3 2 5, 5 और 3 8, 2 10, 10 5 15। फिर 7 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी उसमें 1 दिन बढ़ोतरी कर दीजिए, यानी 1 दिन बढ़ोतरी करिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, सैटरडे। यानी 10 जुलाई को क्या था, सैटरडे था। फिर से समझिए, 5 मार्च को फ्राइडे था तो 10 जुलाई को क्या होगा। तो क्या करेंगे, जिस महीना का डेट दिया हुआ है उस महीना में देखेंगे कितना दिन है, उतना माइनस कर देंगे। तो 31 दिन होता है मार्च में, 5 माइनस करेंगे 26। 26 नहीं लिखेंगे, उसमें 7 से भाग लगाकर रिमाइंडर लिखेंगे। तो 17 21 5 बचा। उसके बाद तो आप लोग को याद ही है, अप्रैल का रिमाइंडर 2 होता है, मई का 3 होता है, यानी 31 वाला 3, 30 वाला 2 और 10 में 7 से भाग लगेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। जोड़ेंगे तो 15 आया, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, यानी 1 इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मार्च से जुलाई जा रहे हैं, ज़्यादा वाला में जा रहे हैं तो ऐड कर दिए। अगर ये बैक में जाते तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। ये भी एक टाइप हुआ। चलिए एक और टाइप बताते हैं। जैसे जनरली ये सभी कंपटीशन में बहुत ही रेयर केस में पूछता है, लेकिन कंपटीशन में पूछता क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया उसी महीना में डे निकलना, उसके बाद महीना को चेंज कर दिया। अब साल भी तो चेंज हो सकता है, जैसे इस साल इस महीना में इतना तारीख है तो अगले साल इस महीना में इतना तारीख को कौन सा होगा। जैसे अभी 2023 चल रहा है, सपोज 10 जनवरी को सोमवार था, यानी 2023 को 10 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो बताइए 20 फरवरी 2025 को क्या होगा। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, साल चेंज। तो साल चेंज करने के लिए कुछ कोड होते हैं और कोड को याद रखना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग दिन का बात करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे तो आ ही गया। संडे को हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये दिन का कोड याद रखिएगा। कुछ महीना का भी कोड होते हैं। महीना में कौन कौन होते हैं, लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब महीना का कोड थोड़ा याद करने के लिए दिक्कत होता है, तो हम आपको एक मोबाइल नंबर की तरह याद करवा देंगे।
144, समझिएगा ये मोबाइल नंबर है किसका, आप तो समझ ही रहे हैं, जिसको आप दिन रात याद करते हैं उसका मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, समझिए कि उसी का मोबाइल नंबर है 144 025 036 146। कितना इजी है, 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146। बहुत सिंपल से याद है, फिर से एक बार बोल देते हैं 144 025 036 146। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, इसमें कुछ शताब्दी वर्ष का भी यानी शताब्दी का भी जो लास्ट का ईयर होता है उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे हम लिख दें 17 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन दे दिए 17 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम चार चीज पे नजर डालेंगे, क्या क्या डालेंगे एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ 17 है, जो भी डेट है उसमें 7 से डिवाइड लगाइए और जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखिएगा। हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को पकड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल को पकड़ेंगे। तो 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब आते हैं जनवरी कोड, जनवरी का कोड कितना है 1। अब आता है 1999, 1999 में कोई भी ईयर हो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट लेने के बाद पहले 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से कटेगा 14 सत्ते 98, एक शेष बचेगा। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 7 के बाद उसी 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 24 चौका 96, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल न लेते हैं, तो 24 चौका 96 यानी 24 मरते भाग लगाएगा, ये 4 मरते भाग लगाइएगा तो 24 मरते ना कटेगा। अब सबको जोड़िए, 24 1 25 1 26 और 3 29। अब इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 के लिए क्या है मंडे, यानी 17 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके मन में ये आता होगा कि सर यहाँ तो 17 है, 7 से डिवाइड होगा, अगर हम यहाँ पे 3 जनवरी कर देते तब क्या आंसर होगा, ये भी तो हो सकता है 3 जनवरी 1999 को क्या होगा। चलिए इसको भी करते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, जब 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। अब आते हैं जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 1, 99 है, तो 99 है तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 14 सत्ते 98, 7 से लगाएंगे तो 14 मरते कटेगा ना, और फिर 4 से लगाएंगे तो कितना 24, 24 1 25 1 26 3 29, 29 में फिर 29 से ही आ रहा है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी 1 जब बचेगा तो उस दिन क्या होगा मंडे ही होगा, सैटरडे को, सॉरी 3 जनवरी को भी क्या होगा आपका मंडे होगा, क्योंकि 1 किसके लिए है कोड के लिए, 1 किसके कोड के लिए है मंडे कोड के लिए है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो आज हमने आपको बताया कि कैलेंडर में क्या क्या फंडामेंटल बातें होते हैं वो बताया, और ये वाला बात पे अभी आपको हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएं। अगर एक ही वीडियो में सारे टाइप को बताएंगे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। अभी आपको हम जहाँ तक बताएं इसी को 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेंगे किसी भी बुक से, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।